मेरे हिसाब से तो बोर्ड्स प्रिपरेशन, बुचकेट प्रिपरेशन के लिए कोई बाकी वैरायटी नहीं है। अभी आएगा तो सम इसमें से आएगा क्या इसके जैसे आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो डन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 12 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें बढ़िया सा चैप्टर वेक्टर ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 3D ज्योमेट्री आज हम एमसीक्यूज लेने वाले हैं। यस, पिछले वाले वीडियोस में आपने वेक्टर अलजेब्रा पूरा कवर कर दिया होगा, बहुत सारे अच्छे वाले एमसीक्यूज थे। होप आपको मजा आया होगा। आज के इस चैप्टर में हम जाते हैं 3D ज्योमेट्री के साथ। હવે 3D ज्योमेट्री, यस, कोई भी यहाँ पे सीबीएसई गुजरात बोर्ड वाला बच्चा है तो एक बात कही दઉં છું કે આ ચેપ્ટરમાં પ્લેન સેક્શન डिलीटेड, यानी कि 50% कंसेप्ट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द न्यू सिलेबस 2024। तो जो अभी बचा है उसमें से ही एमसीक्यू है, बहुत ही कम एमसीक्यूज है, लेकिन टारगेटफुल एमसीक्यूज में लेके आया हूं। आपके टेक्स्ट बुक में कोई ऐसे स्पेसिफिक एमसीक्यूज है नहीं। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें जैसे चैप्टर 10 में थे एक्सरसाइज के बाद, वैसे कोई भी एमसीक्यूज नहीं है। सो अलग अलग वैरायटी के साथ हम एमसीक्यूज लेंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर आ चैप्टर ने करवा माटे बहु ज इंपॉर्टન્ટ कंसेप्ट्स आनी साथे लई लઉં છું। यस, આની પહેલા વન શોટ વિડીયો બનાવેલો છે, એ વન શોટ વિડીયોમાં પણ આપેલું છે, બટ તમારે ફરીથી એ વિડીયો જોઈને અહીંયા આવો એના કરતાં બેટર છે કે જે મારે કામની વસ્તુ છે એ જ આપણે અહીંયા સમજાવી દઈએ, बिकॉज देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द टाइप्स ऑफ लाइन। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी बुक्स में, कोई भी ऑलमोस्ट टीचर्स भी आपको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा मैंने कंसेप्ट, ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाया, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। यस, ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। समझ लो कि हमारे पास टोटल 4 लाइन्स है, एक पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू लाइन्स। ये इंटरसेक्टिंग को आप नॉन कोप्लानर्स भी बोलते हो, ठीक है। यस, नॉन कोप्लानर्स, सॉरी, इंटरसेक्टिंग को आप कोप्लानर लाइन्स भी बोलते हो, एंड स्क्यू लाइन्स आर नॉन कोप्लानर्स, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी वर्ड्स है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। याद रख लो, रट्टा मार लो, देख लो, 2-3 बार ड्रॉ कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिवन टू लाइन्स। ये लाइन्स की वेक्टर फॉर्मूला है, पता है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। वन शॉट वीडियो एक बार देखना है तो देख लो। वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं लाइन्स में, वो भी मैंने दिया हुआ है। सो ए प्लस लेमड़ा है, लेमड़ा कोई एक स्केलर पार्ट है, ठीक है। हियर इट इज ऑल्सो म्यू इज ऑल्सो स्केलर पार्ट। देर आर 2 डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारे हीरोज है, ठीक है। लाइन्स में जो मेन डायरेक्शन होता है एल एंड एम, 2 वेक्टर्स। बुक्स में अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से, जो सालों से मैं पढ़ाता और सालों से सभी स्टूडेंट्स को याद रह जाता है, जेवा स्टूडेंट्स ने जे कामનું છે नेक्स्ट फ्यूचर માટે પણ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल આપણે શું કરવાનું છે, एल क्रॉस एम मल्टीप्लाई करो। अगर वो जीरो वेक्टर आता है तो वो या तो पैरेलल लाइन से या तो कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि एल एंड एम पैरेलल हो सकता है या कोइंसिडेंट। अगर जीरो नहीं है तो इंटरसेक्टिंग और स्क्यू, यानी कि 2 रास्ते मिल गए एल क्रॉस एम के बाद। फिर अभी 2 रास्ते आएंगे। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बी बार बी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस एल प्रोडक्ट। अगर वो जीरो आ जाता है तो कोइंसिडेंट लाइन, जीरो नहीं आता है तो पैरेलल लाइंस। यस, ऐसे आपके सम्स है, वैसे तो ज्यादा सम्स इसके है, स्क्यू लाइंस के है। अगर जीरो नहीं है, इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू, सो बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम। यस, यहां पे डॉट प्रोडक्ट चेक करना है, ओनली जीरो, ये वेक्टर नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, सो ओनली जीरो चेक करना है, या जीरो चेक कर दो तो कोप्लानर्स, यानी कि को इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन जीरो देन दिस इज क्यू लाइंस और दी नो कोप्लानर लाइंस, नॉन कोप्लानर लाइंस। क्लियर? ये स्ट्रक्चर याद रख लो, ठीक है, समझ लो, एक बार आपकी नोटबुक्स में ड्रॉ कर लो, बढ़िया रहेगा। ऐसा कहीं पे भी ये स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी ये जो कंसेप्ट है, वैसे तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, ये दोनों तो है। और टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग सिंबल है, b1 माइनस b2 ऐसा कुछ देते हैं, ठीक है। मुझे तो ये अच्छा लगता है, एल और एम 2 लाइन है तो उस हिसाब से। चलो, अगर ये मान लो कि कोई बार के पॉइंट से, मान लो कि ये बार का पॉइंट P है एंड दिस इज द लाइन, तो ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो दिस इज द फॉर्मूला P माइनस ए क्रॉस L अपॉन मैग्नीट्यूड L।
वैसे ही अगर दो पैरेलल लाइंस है, यस अभी पैरेलल लाइंस है बेटा, तो ये देखो यहां पे एल एल सेम है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन सेम होता है, तो b माइनस ए क्रॉस एल। याद करो ये कहां से आया है, कहां से आया, इसलिए बेटा मैंने पढ़ाया, देखो नॉन जीरो इसलिए पैरेलल लाइंस है। अगर ये जीरो होता तो फिर पैरेलल लाइंस ही नहीं बनती, पैरेलल लाइंस नहीं बनती तो डिस्टेंस भी कहां से बनता, कोइंसिडेंट लाइन છે तो ज डिस्टेंस, कोइंसिडेंट लाइन છે तो डिस्टेंस नहीं, पैरेलल लाइन है तो ही डिस्टेंस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी पे सेम रहेगा। नाउ दोनों स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस मींस नॉन कोप्लानर लाइन। मान लो कि भाई सिंपली मैं आपको समझाता हूं कि एक लाइन एक प्लेन में ऐसी है, ये दूसरा वाला प्लेन है, दोनों में अलग अलग लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इन दोनों के बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द फॉर्मूला इज b माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम। कहां से आया, ये रहा, देख नॉन जीरो है, अगर जीरो होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना होए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में कभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक स्क्यू लाइन से उसमें नॉन जीरो है, तो वही कंसेप्ट आपको काम में लग रहा है। तो आपके टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं कि शो दैट दिस टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं कि भाई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस, तो आपको पहले चेक करना पड़ता है ये पैरेलल लाइन है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वो सारी बातें मैं अभी इसमें नहीं बोलूंगा, वन शॉट वीडियो में सारा कुछ दे दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू के साथ। हाँ, लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी पैरेलल वाई एक्सिस क्या होता है, 0 1 0 डायरेक्शन, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी ए वेक्टर हमारा 0 0 0 एंड डायरेक्शन वेक्टर 0 1 0। सो x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 0 बाई 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है बी, ठीक है, यस। अगर कल को वो लोग ऐसे पूछे z एक्सिस को पैरेलल है तो z वाला आएगा, ठीक है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। अगर आप बोले सर डिवीजन में जीरो क्यों आता है, वो वाला लॉजिक मैंने वन शॉट में समझा दिया है, अभी नहीं जाना, टाइम नहीं काटते। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, चलो चलो चलो, डायरेक्शन एंगल्स यानी अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गैमा दिया है। सो वी कैन फाइंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। तो कॉस 2 पाई बाई 3 दैट इज माइनस 1 बाई 2, कॉस पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2 एंड कॉस गैमा दैट इज 1 बाई 2। तो हमारी डायरेक्शन क्या है बेटा, माइनस 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई 2। अभी कोई ऑप्शंस ऐसा नहीं है, देखो आपको सिर्फ यही चेक करना है, ये नीचे वाला ही चेक करना है, ठीक है, कि जिसका कुछ है नीचे ना हो तो वो 1 होता है ना। अभी पासिंग थ्रू ओरिजिन है यानी सभी ऊपर में तो सभी x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, वो तो सभी चारों के चारों में है। तो इसको ऐसे कैसे बनाओ कि ये चार में से कोई ऑप्शन आए। तो देखो किसी में डिवीजन फॉर्मेट नहीं है, तो मैं 2 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, सभी को 2 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। क्यों भाई, हाँ रूट 2 के साथ भी कर सकते हो, नहीं 2 रूट 2 के साथ, कि 2 के साथ करें, एक काम करो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यस चलो सभी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज माइनस 1 रूट 2 एंड प्लस 1। तो ये कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, माइनस 1 रूट 2 प्लस 1, माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। ओह नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलती हो गया मेरे भाई। चलो माइनस 1 हाँ प्लस रूट 2, सही है, एंड प्लस 1, माइनस 1 प्लस रूट 2 प्लस 1, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। है इसको और माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये वाला दिख रहा है, कैसा सम बनाए, क्योंकि ये माइनस जेड है तो ये माइनस इसको मिलेगा, तो इसको अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करो तो दिस इज लाइक दिस। तो डायरेक्शन तो ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, माइनस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वैसे भी एल वेक्टर तो आपको डायरेक्शन ही लेना है, वो ऐसे जाए कि ऐसे आए, ऊंधा है या सीधा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा आ गया सी ऑप्शन। लेकिन ये जुगाड़ था माइनस जेड, बराबर છે। થોડા MCQ ટ્રિકી છે, ઓછા છે બટ ટ્રિકી છે, એટલે તમને સમજાય એ રીતે જ સમજાવું છું। ઓકે, ધીસ લાઇન્સ આર
हाँ तो चलो पहले तो भाई L क्या है, L वेक्टर 2 1 3, ठीक है। M वेक्टर डायरेक्शन 2 1, लेकिन ये चेंज है, इसको Z-3 करोगे तो +3 आएगा। ओ सेम, यानी कि भाई या तो ये कोइंसिडेंट है या तो पैरेलल है, यानी ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो क्या कोइंसिडेंट या तो पैरेलल। तो चलो B माइनस ए चेक करो, तो B क्या है बेटा, B 2 -1 3। चलो आपको वो वाली पैटर्न पहलू आपलू कंसेप्ट एंड 0 0 0, अरे बाप रे, तो इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अगर 0 आ गया तो कोइंसिडेंट। चलो अभी समझ में आया कि क्यों मैंने ये पहली स्लाइड में आपको समझाया सब कुछ। यस, दिस इज द फॉर्मूला। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, यस। 2 -1 3 एंड 2 1 3। चलो एक कोई भी 0 नहीं आया तो पैरेलल बोल देंगे, सो -3 -3, सही है, सही है बॉस। 2 1 3 2 1 3 सेम ही है, एंड 2 -1 +3 बराबर है, तो ठीक है, नेगेटिव 0 नहीं हो रहा है। चलो 6 -6, इसमें 0, 2 + 2 4, तो 0 वेक्टर नहीं है बेटा, सो ये कोइंसिडेंट नहीं है, वो वाला पैरेलल लाइन है। डन। मेजर ऑफ एंगल बिटवीन दिस लाइन, चलो मेजर करना है तो पहले ये लाइन को प्रॉपर बनाओ, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ऑलवेज ऐसे टाइप के सम्स आपके टेक्स्ट बुक में आते थे कि इसमें के को, यस वन शॉट वीडियो देख लेना, के को सब्जेक्ट बनाओ, के वाले को सब्जेक्ट बनाओ, x -1 के, y +1 2 के, z-3 के। सो ये लाइन कैसी आई, x -1/1 y +1/2, एकदम सिंपल टेक्निक। सो दिस इज L वेक्टर 1 2 2। चलो इसमें तो डायरेक्ट दे दिया है M वेक्टर 2 1 -2। तो क्या फाइंड करने को बोला है भाई, एंगल। एंगल की फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा L डॉट M मैग्नीट्यूड ऑफ L मैग्नीट्यूड ऑफ M। चलो L डॉट M 2 + 2 4 -4 0, अरे बाप रे, ये तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया। डी ऑप्शन इज द आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू समथिंग एंड परपेंडिकुलर टू AB वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, अरे बाप रे, समझो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि हमको AB लाइन जो है उसका परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है बेटा, यानी कि जो AB की डायरेक्शन है, AB लाइन की जो डायरेक्शन है, ए डायरेक्शन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर, आप वो जो ये, तो AB की डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन वेक्टर क्या मिलेगा, AB ऐसे ही करते हम, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वन शॉट सीरीज, फिर से बोल रहा हूं मैं, 13 - 2 15, -3 - 2 13 - 3। ओके, हमें समझो परपेंडिकुलर चाहिए तो ये वाला तो नहीं आ सकता, ये वाला ही नहीं आ सकता, क्यों, सेम टू सेम डायरेक्शन थोड़ी ले सकते हैं भाई, सेम टू सेम डायरेक्शन लेके तो वो पैरेलल हो जाएगा, या तो कोलिनियर भी हो सकता है। तो यहां पे 3 13 2 3 13 2, समझो। तो एक बार चेक कर लो कि भाई अगर मैं 3 13 2 ले रहा हूं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। चलो 15 3 45, बहुत मस्त समझे, ओल्ड सिलेबस तो समझा, यस 0 आ रहा है, यानी कि 3 13 2 हमारा डायरेक्शन मैच हो गया। तो अभी ए ऑप्शन लेके बी ऑप्शन, तो -2 2 3, दिस इज द मेन पॉइंट। हमारी फॉर्मेट क्या बननी चाहिए, x -a/L, y -b/M, z -c/M। तो ये ABC जो पॉइंट्स है वो कहाँ से आते हैं, यहाँ से। सो -2 यानी x + 2, y -2 y -2, सो दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर। ओल्ड सिलेबस, इसके पहले वाला जो सिलेबस था उसमें ये डिट्टो कॉपी MCQ है, ठीक है। चलो अब आपके पास तो टेक्स्ट बुक भी नहीं होगी, मेरे पास तो बहुत है, 3-4 सिलेबस की मेरे पास टेक्स्ट बुक है। मैं जो पढ़ा हुआ था बहुत सालों पहले वो भी टेक्स्ट बुक अभी है,
उसके बाद एक सिलेबस आया, उसके बाद एक सिलेबस आया, और उसके बाद अभी जो आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस है। ये चौथा जनरेशन में सिलेबस है मैं जब से पढ़ रहा हूँ। अभी मेरे से आगे कोई सिलेबस आया होगा, आई डोंट नो, मैं तो पृथ्वी पर पैदा है तब हुआ, तब आएगा होगा। चलो हाँ, आर एन वेक्टर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दूसरा वेक्टर ही किधर है भाई, कुछ गलती हो गई, दूसरा वेक्टर ही नहीं है इसमें। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, दूसरा वेक्टर नहीं है, लाओ। चलो मास्टर कॉपी में दूसरी लाइन रह गई है लिखने की। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। 1 2 3 कैसे कैसा हुआ रे भाई। ओके ये 2a5, यस सॉरी दिस इज आवर मिस्टेक। हाँ सो एक ये और ये वाला लाइन दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों के डायरेक्शन को डॉट प्रोडक्ट 0, ये वाला रह गया था, लिख लिया मैंने। तो 2 × 3 6 माइनस a² + 5a, अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया रे, a² - 5a - 6, सो 6 1 जा 6, सो a 6 आएगा और -1 आएगा। ऑप्शंस में कौन सा है रे भैया, दोनों ही है, दोनों ही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन -6, ओ सॉरी 6 नहीं है, -1 अकेला है। हाँ तो जो ऑप्शन है वो लिख सकते हैं, देख लेते हैं मास्टर कॉपी में है, बराबर है। चलो एकदम बराबर है। लाइन पासिंग थ्रू समथिंग एंड समथिंग हैज डायरेक्शन कोसाइंस, अरे यार पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, सो 1 1 1 का डायरेक्शन कोसाइंस तो हम बहुत बार पढ़े हैं, यही आएगा cos अल्फा 1 / मैग्नीट्यूड 1 / उसका मैग्नीट्यूड 1 / मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, ओ हो बढ़िया समय, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। पहले वाले में -3 कॉमन निकालो, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड +2 कर दिया। चलो ये -3 इधर जाएगा, सो x - 2/3 अपॉन -2, y - -1/2, z - 1/2, तो -2 2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, यस एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलो ओके आगे बढ़ते, सिंपल है। समथिंग लाइन्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मीनिंग बेटा परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो एक पैकेज ये वाला है, आई थिंक ये सेल्फ लर्निंग बुक का एग्जाम्पल है शायद। दूसरे पैकेज में दूसरा y है, तो y दोनों में सेम है, तो y को ही सब्जेक्ट बनाओ। देख x - b अपॉन a इज इक्वल्स टू y, z - d इज इक्वल अपॉन c इज इक्वल्स टू y। तो ये कैसे होता है, देख लाइन x - b अपॉन a, y - 0 अपॉन 1, यस दिस इज द मेन फॉर्मेट। और वही का वही ऐसे होगा, बिकॉज a और b की जगह पे a डैश एंड b डैश है, तो x - b डैश अपॉन a डैश, y - 0 अपॉन 1, z - d डैश अपॉन c डैश। देखो a b c d के जगह पे डैश 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 है, ये भी डैश है। तो अभी क्या बोला, डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होगी क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो a1c डॉट a'1c डैश इज इक्वल्स टू 0, सो a इंटू a डैश 1c इंटू c डैश इज इक्वल्स टू 0, कंपल्सरी। कहाँ गया भाई, सी ऑप्शन इज द आंसर। अभी कल को उठ के a डैश b डैश c डैश या a b c के जगह पे कोई दूसरा लेटर्स रख दे, pqr रख दे, xyz लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, यस इक्वली इंक्लाइन टू मीन्स व्हाट बेटा, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गैमा। वैसे तो भाई अल्फा बीटा गैमा सेम होता है, लेकिन मैंने cos 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 भी दिया, तो हमारी फॉर्मेट थी। इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछते हैं कई बोर्ड्स में, तो तीनों तीन सेम है,
सो कॉस अल्फा इज प्लस और माइनस 1/√3। तो डायरेक्शंस क्या आई भाई? अभी डायरेक्शंस या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या तो नेगेटिव डायरेक्शन कोई भी हो, तो 1 1 1 भी लिख सकते हैं हम उसकी जगह पे, चलता है ना यार। डायरेक्शन रेशियोज तो कोई भी हो सकता है। और ओरिजिन है तो x माइनस 0/1, y माइनस 0/1 एंड z माइनस 0/1। तो डायरेक्शन 1/√3 लिखो, 1 क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शनेट में, मान लो रेशियो प्रोपोर्शनेट में क्या होता है भाई, अगर a/4 एंड b/6 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना a/2 एंड b/3, दोनों में 2 2 कैंसिल हो गया। तो वैसे ही 1/√3 1/√3 1/√3 सभी में सेम है, तो 1 1 1 सेम ही हो सकता है। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। देख लो, ये सारे तो भाई प्लेन का इक्वेशन है, कोई है ही नहीं। हाँ चलो चेक करते हैं। पहला एल वेक्टर निकालो, ये -1 आएगा। सम्स लिमिटेड है लेकिन बढ़िया है। चलो एल वेक्टर 2 - 1 2, चलो x - 2 अपॉन -2, y - 3 अपॉन 1, z - 4 अपॉन -2, तो m वेक्टर। अरे बाप रे, ये तो भाई इसका ही कुछ जुगाड़ है, यानी कि ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। एल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर, तो एल क्रॉस एम 0, यानी कि पैरेलल आएगा या तो कोइंसिडेंट आएगा, पैरेलल या तो कोइंसिडेंट। तो ये दोनों तो नहीं आ सकते भाई। तो चलो b - a का चेक करो। तो a वेक्टर क्या है भाई? 1 1 -1। b वेक्टर क्या है भाई? 2 3 4। तो b - a सिंपल है, 1 2 5। तो b - a क्रॉस l, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो आंसर कोइंसिडेंट। चलो 1 2 5 2 - 1 2, 4 + 5 9, सीधा आ गया पैरेलल। यस सेम। क्यों? समझो एक बार कैसे हुआ ये। अभी 0 तो नहीं आ सकता इसमें, पहले ही आप चेक करो। 2 2 4 + 5 9 हो गया, तो 0 तो नहीं आ सकता, तो कोइंसिडेंट तो है नहीं, तो पैरेलल है। समझ में आया बेटा? यस ओके। बराबर है, एकदम रेडी आंसर, बिकॉज 2 - 1 2 रेडी। हाँ, -2 +1 -2, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेशन ही हुए, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो वैसे भी 0 आएगा, l = -m, तो बराबर है भाई। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोप्लानर तो आएगा ही नहीं, बराबर है। चलो हो यहाँ तो सीधा ही दिया हुआ है l वेक्टर m वेक्टर, कोई चेंजेस नहीं है ना, तो l क्रॉस m फाइंड करो बेटा। चलो -6 - 5, और बाप रे नहीं है, यानी कि कोइंसिडेंट नहीं हो सकता और पैरेलल नहीं हो सकता। चलो कोप्लानर भी नहीं हो सकता, नहीं कोप्लानर इंटरसेक्टिंग एक ही बात है, नहीं इसमें तो कोई बात नहीं। चलो बाद में देखते हैं हम। चलो -6 - 5, अभी जे की बारी। 4 + 3 7, लेकिन -7 बराबर है। एंड 10 - 9 1। चलो b - a, तो b वेक्टर यहाँ से 3 1 - 3, एंड a वेक्टर 0 0 0, अरे बाप रे। तो b - a डॉट l क्रॉस m, अभी 0 0 के साथ तो कुछ नहीं होगा। 3 × -33, एकदम शांति से 0 आता है या नॉन 0 आता है। 1 × -7 -3, नहीं रे भाई 0 नहीं है।
सो नॉन कोप्लानर स्क्यू लाइंस की ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो नॉन कोप्लानर, वैसे ये दो सेम ही ऑप्शन है, वैसे भी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे चेक कर लिया। हैव द सेम डायरेक्शंस C -2 and 4। देखो कुछ है, सिर्फ नीचे का ही देखना है, ऊपर अगर सेम है, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख तो नीचे का देखो 2 -1 2, इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो सभी को, तो इसका 4 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है, तो ये 4 होना चाहिए। सीधा ही हो गया MCQ से, ऑप्शंस के साथ ही हो गया। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब यार શું કરીએ આમાં આપણે? 4 -2 6, 3 -1 2, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या? 6/7 2/7 3/7, यही है, यही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो यार। ये तो आई थिंक 10 चैप्टर में भी आता था, है ना? सिंपल। चलो, द एंगल बिटवीन दिस लाइन्स, क्या यार, इसको L वेक्टर, इसको M वेक्टर, सिंपल सिंपल सिंपल। चलो L डॉट M 3 0 -5, पॉजिटिव आंसर लेना है। 1 + 1 9 + 16 + 25। चलो ऊपर 2 पॉजिटिव, नीचे √2, और ये 50 यानी 25 2s 5 √2 गया तो 1/5, कॉस इनवर्स 1/5 इज दी ऑप्शंस। ओके, कॉस में है ना, ये फॉर्मूला कॉस की है बेटा। द लाइन्स आर कोप्लानर इफ, कोप्लानर यानी व्हाट? B - A डॉट L क्रॉस M इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आना चाहिए। तो B - A, B क्या है? 1 4 5, ये क्या है? 2 3 4। चलो B - A 1 -2 4 -3 5 -4। अभी L क्रॉस M फाइंड करने का है बेटा। चलो L क्रॉस M, I J K 1 1 - K 2 1। डन डन। चलो, सो 1 + 2K, देन 1 + K², लेकिन माइनस में आएगा, बीच वाला नेगेटिव है ना, एंड 2 - K। चलो ये डॉट प्रोडक्ट के साथ करो, -1 - 2K -1 - K² + 2 - K, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा रे बेटा। -3K, सो K² + 3K, यानी कि K × K + 3, सो K0 एंड -3, एक ही ऑप्शन है। सिंपल हो गया रे भाई, हो गया। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन मैंने पहले बोला बोर्ड्स एंड गुचकेट सभी में आता है। चलो, द पॉइंट आर गिवन, एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट लाइन में है कि नहीं वो चेक करना है। एकदम बढ़िया सम है, ऐसे सम्स तो आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। देख, पहले इसका इक्वेशन बनाओ प्रॉपर, 2 + K, फिर 1 + 2K एंड 3 + K। अभी क्या चेक क्या करना है कि ये पॉइंट इसमें है कि नहीं। तो चल 2 + K = कंपेयर करो 3, बस इसकी टेक्निक ही ऐसी है। सेकंड को सेकंड के साथ चेक करो, अगर पॉइंट होता तो K ની વેલ્યુ સેમ આવે, જો પોઈન્ટ એને સેટિસ્ફાય કરે। આ લાઈન જેવું નથી। માની લો કે તમને સ્ટાન્ડર્ડ 11માં या 10માં તમે ભણતા હતા 2x + 3y + 6 = 0, तो चेक कर लो कि ये 1 5 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते थे? 1 पुट करो, 5 पुट करो, अगर LHS = RHS देन दी आंसर। लेकिन ये वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशનમાં એવી રીતે ના થાય। તમે આ વેક્ટર ફોર્મને પ્રોપર પેરામેટ્રિક ફોર્મમાં બનાવો અને એ પોઈન્ટને ચેક કરો, K ની વેલ્યુ સેમ આવી જોઈએ। નથી આવી, આ બેમાં આવી, પેલા એકેયમાં નથી આવી। સો પોઈન્ટ ઇઝ નોટ ઓન ધી લાઇન।
ठीक है, नथिंग कैन बी डिटरमाइन, ऐसा तो नहीं हो सकता। द पॉइंट इज ऑन द लाइन, नन ऑफ दिस, ऐसा तो नहीं हो सकता। इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस द वेक्टर इक्वेशन, ओ इसको चेंज करो, चलो y माइनस 3/2, अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z/4/0, तो हो जाएगा। इसमें कॉमा है, लेकिन अगर मैं नीचे 0 रख दूं तो वो एक पैकेज में हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देख ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, z+4 = 0 के भी बोल सकते हैं। इसलिए तो पॉइंट कौन सा आया, 2 3 -4 एंड वेक्टर डायमेंशन इज -4 -2 0। अगर माइनस कॉमन भी निकाल लो, चलो चेक करो, 2 3 -4, 2 3 -4 ये वाला है, 4 2 0, तो इसको 4 2 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो ये आंसर दिख रहा है, देखो 2 3 -4 4 2 0, 2 3 -4 -4 माइनस, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 है, ये भी नहीं है क्योंकि ये -2 -4 है, 4 2 ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा भाई, बी ऑप्शन इज द आंसर। कंप्लीट, समझ में आया कैसे वैरायटी ऑफ सम्स पूछते हैं? ओके, अभी कोई सम्स मेरे हिसाब से तो बोर्ड्स प्रिपरेशन, गुचकेट प्रिपरेशन के लिए कोई बाकी वैरायटी नहीं है। अभी आएगा तो सम इसमें से आएगा क्या, इसके जैसे आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो डन हो गया हमारा चैप्टर 11। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आओ जो।